सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार करंट अफेयर्स को इस सीरीज में कवर कर रहा हूं और ये लगभग नवंबर 2023 से लेके अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर्स इसमें मैं कवर कर रहा हूं। और इसमें जो भी करंट अफेयर मैं बता रहा हूँ उसका जो सोर्स है बिहार में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, प्रभात खबर या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ अगर कुछ वो न्यूज़ शेयर करते हैं या अलग अलग जो बिहार सरकार का जो मंत्रालय है उसका जो फेसबुक पेज है वहाँ अगर कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आता है तो मैं उन सब चीज़ों को सोर्स बना के आपके सामने ये लेक्चर ले रहा हूँ। लगभग समझिए कि 1 साल का बिहार करंट अफेयर्स है। इसके पहले भी मैं 2 लेक्चर बिहार करंट अफेयर ले चुका हूँ जिसमें सितंबर 2023 का और अक्टूबर 2023 मंथ का मैं ले चुका हूँ। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे दे दूँगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। हो सकता है कि इसमें 1-2 लेक्चर मैं और लाऊं बिहार करंट अफेयर्स में, क्योंकि कुछ चीज़ें और छूट गया है, उसको आगे 1-2 दिन के लेक्चर में इसको कवर कर लूँगा। पिछले कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था टाइम की कमी थी, लेकिन हाँ अब अगला जो कुछ 1 महीना आपका बचा हुआ मैं कोशिश करूँगा वो सारे जो सेक्शन चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, जो भी एरिया पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको लेक्चर में कवर कर दूंगा जैसे मैं लास्ट सेशन एग्ज़ाम में किया था। तो इस लेक्चर में बिहार करंट अफेयर्स और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें वो चीज़ें आपको बताएं जो कि पहले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। जो भी मैं इसमें न्यूज़ लिया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही लिया हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पहले पूछा गया है। इसलिए मेरा बार बार सलाह होता है जब भी कभी आप कोई चीज़ पढ़ें तो एक बार पिछले ईयर का क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो उससे आपको एक आइडिया अनुमान लगता है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। और इसका जो पीडीएफ अगर चाहे तो नीचे टेलीग्राम का मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाइएगा और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो पहला देखिए इसमें एक जो करंट अफेयर्स तो नहीं, लेकिन हाँ ये न्यूज़पेपर में आया था। एक बटोहिया नाम का भोजपुरी गीत था ये, और एक फिरंगिया, ये स्वतंत्रता आंदोलन के गीत थे ये भोजपुरी भाषा में। और बटोहिया को जो है ना भोजपुरी का राष्ट्रीय गीत भी का दर्जा दिया गया। तो बटोहिया के लेखक या राइटर कौन है? बाबू रघुवीर नारायण, ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे। और फिरंगिया के लेखक कौन है? मनोरंजन प्रसाद। तो ये फिरंगिया जो है ये 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान लिखा गया था, ठीक ना। तो ये बटोहिया और फिरंगिया क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन के गीत है। कौन से भाषा में? भोजपुरी भाषा में। इन दोनों गीत के राइटर का आप नाम याद रखेंगे तो हो सकता है यहाँ आपको फन 1-2 को पूछ सकता है, ठीक है। चलिए और इस वीडियो को एक बार आप देख रहे हैं, आगे एक बार और स्पीड बढ़ा के देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक अभिनव झा है सीतामढ़ी के, फोर्स पत्रिका ने इनको 100 डिजिटल स्टार में शामिल किया है। अभिनव झा कहाँ के हैं? क्योंकि बीपीएससी कभी भी पूछता है कि जो भी चर्चा में रहते हैं बिहार के कोई भी तो किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो डिस्ट्रिक्ट भी आपको था तो याद। और डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ अब प्रखंड या ब्लॉक भी पूछा जा रहा है। जैसे कि एक बार पूछा था कि दरभंगा में एक फ्लोटिंग फ्लोट प्लांट कहाँ पे, तो लोकेशन भी पूछ लिया था। आपको अब कुछ कुछ ब्लॉक या उस गांव का भी या पंचायत का भी नाम याद रखना पड़ेगा, तो ऐसा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। एक इथेनॉल प्लांट लगा है, कंपनी का नाम है पटेल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। ये बैन प्रखंड है नालंदा में, वहाँ लगा है। 500 लीटर पर डे इसमें उत्पादन होगा और किसी बिहारी इन्वेस्टर्स के द्वारा ये पहला फैक्ट्री है, ये आप ध्यान रखिएगा। बैन नालंदा में लगा है, ठीक ना। त्रिपुरारी बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा कि बिहार में सबसे ज़्यादा निवेश किस क्षेत्र में आता है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां सबसे ज़्यादा निवेश है, ठीक ना। सेकेंड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग है और थर्ड नंबर पे सर्विस सेक्टर है। अब ये सबसे ज़्यादा किस मामले में? नंबर के मामले में। लेकिन अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहा जाए, पैसा की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग में होता है। सेकेंड में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ध्यान रखिएगा। अगर नंबर ऑफ फैक्ट्री की बात किया जाए तो वो फूड प्रोसेसिंग है।
सबसे अधिक निवेश, लेकिन अगर कैपिटल के मामले में पूछा जाए वो आपका कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार बीपीएससी यहाँ से पूछ चुका है। चलिए, नवादा में गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत फिर से वहाँ गंगा का पानी पहुँचाया गया है, ये ध्यान रखिएगा, 15 दिसंबर 2023 को। और नवादा में एक गांव का नाम है पौड़ा, और ये वारसिलीगंज के समीप है। हाथीदह जो गंगा से जल पाइप के जरिए यहाँ पहुँचाया गया है, और पर डे 135 लीटर पर पर्सन जो है पानी दिया जाएगा। इसके पहले 27 नवंबर को राजगीर में और 28 नवंबर को गया और बोध गया में जो है ये गंगा जल आपूर्ति के तहत जो है पानी पहुँचाया जा चुका है। और ये जो 27-28 नंबर आप देख रहे हैं, ये 2022 का घटना है, ध्यान रखिएगा। और ये कब है, 23 का। बीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ दिया किस दिन, तो ये आप डेट भी याद रखेंगे, 15 दिसंबर 2023 को। एक बिहार में गेहूं की प्रजाति है, उसका नाम है सोना मोती। ये सिंपल कभी कभी फैक्ट पूछ सकता है। देखिए, कई लोगों का कहना है कि नहीं क्वेश्चन का लेवल बहुत ही टफ आएगा। देखिए, टफ सिंपल सा आप ये ध्यान रखिए, यूपीएससी और बीपीएससी को देखिए, यूपीएससी का लेवल देखिए और बीपीएससी का लेवल देखिए, दोनों के बीच में जाइए। क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द रहेगा। जैसे कि बीपीएससी में आप क्वेश्चन देखते हो, कई से जो प्रजाति का क्वेश्चन पूछ देता है, या जो लेटेस्ट कुछ न्यूज़, तो वही आपको जगह सोना मोती किस फसल की प्रजाति है, तो गेहूं की प्रजाति। तो ऐसा बहुत कुछ नहीं, बस जो भी चीज़ें आपके आसपास घटी है बिहार में या नेशनल या इंटरनेशनल में, तो आप उस पर नज़र बनाए रखिए, उसके कुछ फैक्ट कुछ फिगर उसको याद रखिए, आराम से 2-3 बार रिवाइज कीजिए, एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अगर देखिए 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला था, अब हो रहा है दिसंबर में, आपके पास तो एक्स्ट्रा 3-3.5 महीना मिल गया। अगर अभी भी कुछ लोग कहते हैं मेरा तैयारी नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी 30 सितंबर से कर क्या रहे थे। तो सिंपल करना ये है कि जो भी विषय आपके पास है, कुछ अच्छे बुक पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में बोला था कुछ स्टैंडर्ड बुक को हर एक सर का पढ़ लीजिए, और करंट अफेयर्स पे पकड़ रखिए, बिहार स्पेशल पे, आराम से आप वहाँ एग्जाम में कर जाएंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बाकी मैं बोला था कि मेरे भी यूट्यूब पर कई सारा ऐसा लेक्चर आपको मिल जाएगा जहाँ से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले क्विज़ों में उस पर भी काम करूँगा। चलिए, एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है रेवेन्यू केस रिकॉर्ड ऑनलाइन राइटिंग ऐप। ये भूमि विवाद जो बिहार में होता है उससे संबंधित है, और ये इस तरह का फर्स्ट सॉफ्टवेयर ऑफ कंट्री है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है भिखारी ठाकुर से। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, ये आपको पता होगा, एग्जाम में पूछ चुका है। और ये जो है ना, राहुल सांकृत्यायन ने ऐसा इनको कहा था, ठीक ना। 1887 में इनका जन्म हुआ था सारण जिला में, ठीक ना। इनकी जयंती पर लखी चंद्र मांझी जो इनके शिष्य थे, ये छपरा जिले के हैं, इनको राजकीय सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 मिला है। इसको बिहार कला पुरस्कार भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भिखारी ठाकुर किनकी जयंती पर लखी चंद्र मांझी को राजकीय सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 मिला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको पता है कि भिखारी ठाकुर जो विदेशिया के जनक थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। इनका नाटक याद रखिएगा, ये पेपर में आया था, नाच और गबर घी चौर, ये इनका नाटक है, किनका, भिखारी ठाकुर का। 14 एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 ये केंद्र सरकार दी है। फसल उत्पादन में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य माना है। इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा। बेउर जेल जो पटना में है, वहाँ पे एक रेडियो दोस्ती शुरू किया गया। इसमें सिंपल सा, जो भी वहाँ कैदी रहते हैं रेडियो पे मन की बात करेंगे, वहाँ के कैदी सुनेंगे, इसमें प्रवचन गीत सब कुछ होगा। रेडियो दोस्ती किस जेल में, बेउर जेल में। एक मिशन सुरक्षा अभियान है बिहार पुलिस का, जो दियारा क्षेत्र है हमारे बिहार में, वहाँ जो अपराधी या कुछ गलत चीज़ें होता है उसको रोकने के लिए। इसके पहले बिहार पुलिस का एक मिशन अनुसंधान एट 75 भी इसी के रिगार्डिंग चला था, ध्यान रखिएगा। कभी कभी मिशन पूछ देता है किससे संबंधित है। चलिए, एक डॉक्टर संत चौधरी है मधुबनी जिले के, इनको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड 2023 लंदन में मिला है। इसलिए मिला है क्योंकि जो लंदन में जो क्रिकेट में लॉर्ड्स का जो मैदान है, वहाँ इन्होंने कुछ स्किल डेवलप में कुछ बेहतर किया था, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। 67 नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप मढ़ौरा फारन में हुआ। झारखंड ने हरियाणा को हरा कर दिया था। सिंपल
कहाँ हुआ पूछ सकता है, किसको किसने जीता हराया, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी इस तरह से पूछता है। देखिए इसमें मैं कोशिश किया हूँ उतना इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाए, क्वेश्चन ना छूटे, चाहे वो ऑनलाइन पूछ दे या बीपीएससी एक दो स्टेटमेंट बना के अगर क्वेश्चन पूछ देगा आपका आराम से इसमें एग्जाम में बन जाएगा। 71 बिहार राज्य मोइल हक फुटबॉल प्रतियोगिता ये मोतिहारी में हुआ था। पटना ने पूर्वी चंपारण को हराकर इसको जीता था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 एग्जाम में पूछ सकता है। पटना नगर निगम और सुपौल नगर परिषद को कचरा मुक्त शहर का पुरस्कार मिला, ये काफ़ी चर्चा में रहा था, ये आप आराम से आ सकता है क्वेश्चन इस तरह का। चलिए आपको पता है कि जो बिहार में जहाँ तक केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है, तो एक राजेंद्र कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा में, ये मैचिंग पूछ सकता है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। साउथ बिहार केंद्रीय विद्यालय गया में है। और अभी एक और विक्रमशिला जो बिहार भागलपुर कहलगांव के बगल में है और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने की घोषणा हुई है। तो पूछ सकता है कि कहाँ लेटेस्ट हुआ है, कहलगांव लोकल ब्लॉक है और ये आपका भागलपुर में है, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम रहेगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में है। यहाँ पे एक जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एग्रीकल्चर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तैयार किया गया है। ये थाईलैंड की एक संस्था है, उसके सहयोग से। सिंपल पूछता है किसके सहयोग से शुरू किया गया, तो आपका यहाँ से चीज़ें हो सकता है। आईटी पार्क बिहटा और गर्दनी बाग में भी बनेगा। इसके पहले राजगीर में भी इसका ऐलान हो चुका है। सीतामढ़ी के परिहार ब्लॉक में बथुआरा एक पंचायत है, वहाँ एक गांव का नाम है दुबे टोल। ये बाल विवाह मुक्त गांव हुआ है बिहार का, काफ़ी चर्चा में रहा था। अगर कभी इम्पोर्टेंट प्लेस पूछ देता है कि कौन सा चर्चा में रहा है, तो आपको ध्यान रखिएगा बाल विवाह मुक्त एक गांव बना है दुबे टोल। अब कुछ फैक्ट आपको शिक्षा से रिलेटेड मैं बता देता हूँ। देखिए अभी बिहार में जो है ना छात्र और शिक्षक का जो रेशियो है 35 और 1 का रेशियो है, क्योंकि बिहार में काफ़ी सारा भर्ती शिक्षक में हुआ है। प्राइमरी फीमेल टीचर जो टीचर होती है प्राइमरी में, उनको 50% आरक्षण की नौकरी में दिया गया है। कब से? 2006 से। मतलब कि प्राइमरी में जो फीमेल शिक्षक होती हैं उसको 50% का आरक्षण बिहार सरकार नौकरी में दिया है। साइकिल योजना जो है 7-8 के ईयर में शुरू हुआ था, बालिका को पहले दिया गया, तो बाद में 9-10 में बालक को भी दिया जा रहा है साइकिल योजना, ठीक ना। एक सीएम कन्या उत्थान योजना है, इसमें जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक के लड़कियों के लिए कुछ इसमें सुविधाएं हैं। इंटर पास करेगी तो 25,000 मिलता है, और अगर स्नातक पास करेगी इसमें 50,000 रुपया मिलता है। क्वेश्चन ये सीएम कन्या उत्थान से बीपीएससी एक बार पूछ चुका है, आप प्रीवियस फिर देख सकते हैं। एक उन्नयन बिहार एक इस कार्यक्रम है, ये 9 से लेकर 12 तक के जो स्कूल है वहाँ स्मार्ट क्लास के लिए संबंधित है। ये 2020 से शुरुआत, एक पूछ सकता है कि किससे संबंधित है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना जो है आपका 6-7 से शुरू हुआ था। तो मुख्यमंत्री पोशाक योजना 2006-07 ईयर से शुरू हुआ। क्लास प्ले 6 to 8 के लड़कियों के लिए था, बाद में इसको 11-12 से 9 से 12 तक के लिए कर दिया गया। एक मिशन दक्ष कार्यक्रम अभी बहुत चर्चा में बिहार में शिक्षा विभाग में रहा था। ये क्लास 3 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए था, जिसमें कि अगर उनको मैथ साइंस या जिस विषय में वो कमज़ोर हैं उससे संबंधित था। सिंपल पूछेगा मिशन दक्ष कार्यक्रम किस विभाग का था? शिक्षा विभाग का था। क्लास किसका था? 3 से 8 तक में था, और ये 1 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ है, ठीक ना। चलिए अब कुछ और जो न्यूज़पेपर में हमको लगा कि जो आपको जानना चाहिए, कुछ इम्पोर्टेंट नेता या लीडर हैं बिहार के। एक है राम सुभग सिंह, ये बिहार से फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक ना, और लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता भी बने थे ये राम सुभग सिंह, ध्यान रखिएगा। रामविलास पासवान जी की इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये इनका जो कुछ रिकॉर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। 1977 फर्स्ट टाइम ये हाजीपुर से चुनाव जीते थे, और ये 9 बार लोकसभा के मेंबर रहे थे। 9 टाइम्स ये लोकसभा के मेंबर रहे थे, और ये 2 टाइम ये राज्यसभा से भी रहे थे, और 6 प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने काम किया। काम करने का मतलब ये है इन्होंने मंत्री पद लिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जॉर्ज फर्नांडिस जो है ना, ये जेल में रहते हुए चुनाव जीते थे 1977 में। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से, जॉर्ज फर्नांडिस। चलिए नॉर्थ बिहार का जो एक मिनी मुख्यालय बनाने की घोषणा, और मिनी मुख्यालय मतलब जैसे कि जो बड़े बड़े अधिकारी वहाँ एक
मतलब कि कैंपस होगा जहाँ बैठ के कुछ चीज़ें करें, क्योंकि पटना आने में काफ़ी समय लगता है। ये मुजफ्फरपुर में बनेगा, मिनी मुख्यालय, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बिहार को स्टार्टअप का आकांक्षी पुरस्कार दिया गया, एक केंद्र सरकार ने दिया है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। एक ध्यान रखिएगा, बिहार का एक स्टार्टअप कंपनी का नाम है मेडीवाइजर, इसको बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड मिला है, बिहार सरकार ने इसको दिया है। और ये किससे संबंधित है? स्टार्टअप हेल्थ से संबंधित है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो नीति आयोग का है, ये बिहार के 13 डिस्ट्रिक्ट को इसमें शामिल किया गया है। ये कार्यक्रम 2018 शुरू किया। देखिए, क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट बना के पूछे तो कुछ भी पूछ सकता है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बिहार के 15 जिलों को शामिल किया गया, नहीं किया गया, कथन गलत हो गया। तो आप जो कहते हैं कि क्वेश्चन टफ पूछेगा, टफ मतलब क्या, वो कथन बना के पूछेगा, कोई एक टॉपिक लेगा, उसके 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, कौन गलत है कौन से यहाँ पूछेगा। यूपीएससी भी यही करता है, आप उसी पैटर्न पे तैयारी कीजिए। लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, एक डॉल्फिन से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था, उसमें 3-4 स्टेटमेंट था, वैसा ही क्वेश्चन इस बार अधिक देखने को मिलेगा। बस आप अपना ध्यान एकदम अच्छे से पढ़िए कि कहाँ किस टॉपिक में कौन सा फैक्ट है, क्या चीज़ें हैं, कौन सा, तो आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 13 जिला को शामिल किया गया है। कब से है? 2018 शुरू किया गया है इसको। अब इसमें अगर कभी ज़्यादा वो टफ करेगा तो क्या करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो क्या दिक्कत है? मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, जमुई, बांका, नवादा, खगड़िया, शेखपुरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, गया, ठीक है। इसको ध्यान रखना, एक दो बार इसको रिवाइज कर लेना है। और आकांक्षी ब्लॉक भी योजना शुरू किया गया, इसमें 61 ब्लॉक बिहार के शामिल किया गया है और ये 27 जिलों से संबंधित है। आकांक्षी ब्लॉक योजना, आप इसको आराम से ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग अगर देखिएगा ना, अगर पीटी का क्वेश्चन नीति आयोग से संबंधित बीपीएससी कोई ना कोई क्वेश्चन हर एक बार पूछता है, चाहे उसका कोई इंडेक्स जारी हुआ हो या गरीबी से कोई जारी, तो आप उस नीति आयोग के जो भी चीज़ें हाल में हम चर्चा में उसको एक बार अच्छे से कर लीजिए, क्वेश्चन कैसे छूटेगा, ठीक ना। तो यही तैयारी करने का तरीका है। इसलिए बोलता हूँ बार बार प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, आपको कैसे तैयारी करना है एक आइडिया अनुमान मिल जाएगा। कुछ हिस्ट्री से फैक्ट हमको न्यूज़पेपर में मिला, जैसे कि बराबर की गुफा और नागार्जुनी जो पहाड़ी गुफा है, ये इसमें 4 है, लोमस रिफी, सुदामा, करण चौपर और विश्व झोपड़ी, ठीक ना। नागार्जुन पहाड़ी में गोपिका, वेदिका और बापिया गुफा है, ठीक ना, जो कि अशोक के पौत्र दशरथ ने इसको बनाया था, ठीक ना। ध्यान रखना है जो गुफा है ना, ये मगरमच्छ के आकार का है। देखिए यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, अगर कोई गुफा है या कोई हिस्टोरिकल प्लेस है उसकी विशेषता के बारे में पूछता है कथन बना के, चूँकि ये सब काफ़ी मेंस में एक बार क्वेश्चन बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है। तो अगर इसमें पीटी के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ देगा कि ये किस आकार का है, ये चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान पे बनाया गया है, ठीक ना। दीवार पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया क्वेश्चन, आप अगर यूपीएससी का उल्टा के देखिएगा, जैसे अजंता की गुफा या कोई गुफा है, उसमें यूपीएससी क्वेश्चन सिंपल पूछता है कि क्या उस पर कुछ लिखा भी गया है या किसी का उसमें पेंटिंग भी किया गया है, तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है। या उस जो भी गुफा है उसके बगल से कोई नदी भी गुजरी है क्या, या वो किस पहाड़ी पर है, तो ऐसे स्टेटमेंट बना के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अगर बीपीएससी अधिक जाएगा तो वहाँ तक जाएगा, तो हम वहाँ तक तैयारी कर लेंगे, और मैं आपको ये चीज़ में प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन यूपीएससी का जो पूछता है कि वो जो गुफा है या कोई प्लेस है वो किस धर्म से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो गुफा है आपके जो पहाड़ी है, बुद्ध और महावीर के समकालीन मखरी गोसाल के अनुयायी आजीविकाओं के लिए बनाई गई गुफाएं, इसको सतघरवा नाम से भी जानते। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सतघरवा नाम से भी ये चर्चित है। और ध्यान रखिएगा इस पहाड़ी पर जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित चैत्य भी है जहाँ ये लोग पूजा करते थे, ठीक ना। और हिंदू धर्म से संबंधित एक सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर भी, इसका मतलब ये तीनों धर्मों से संबंधित है। अगर कथन में आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, यहाँ सिर्फ आजीविकाओं के लिए ही नहीं, यहाँ पे और भी धर्म के लिए चैत्य भी है और यहाँ हिंदू धर्म के लिए मंदिर भी है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। गिरधकूट पर्वत ये नालंदा में है, इसको छातागिरी पहाड़ी भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध वर्षा काल में जब यहीं आके रहते थे और राजा बिंबिसार को दीक्षा भी इन्होंने इसी गिरधकूट पर्वत पे दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल, अगर मैचिंग में पूछेगा 3-4 पर्वत लेगा, नालंदा या राजगीर का पूछ देगा मैचिंग में कौन सा है, ठीक ना, और कौन सा नहीं है, तो बस कौन सा है कौन सा नहीं है
कथन इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी में अधिक देखने को मिलेगा। इसी को आप लोग टफ टफ बोल रहे हैं बस, हाँ, लेकिन अगर सही से तैयारी कर लेंगे तो वैसा कोई टफ नहीं है। बांकीपुर क्लब 1865 में इसकी स्थापना हुआ था, अंग्रेज के समय हुआ था। ये क्लब आज भी है और ये JPW जॉन्स्टन ने इसको स्थापित किया था। बांकीपुर क्लब बिहार का पहला क्लब था और पूर्वी भारत का उस समय का सेकंड ये बांकीपुर क्लब था, आप ध्यान रखिएगा। 49 बिहार राज्य जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप ये घोघा भागलपुर में हुआ था। पटना ने जहानाबाद को हराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, भयामी गरीबी रिपोर्ट से क्वेश्चन से पहले भी पूछ चुका है। भयामी जो गरीबी रिपोर्ट है इसको 13 पैरामीटर्स पे तैयार किया जाता है। रिपोर्ट ये कहता है कि अररिया में सबसे ज़्यादा गरीबी है, ध्यान रखिएगा, और सिवान में सबसे कम है। ओवरऑल अगर बिहार की बात किया तो इसमें 26.59 है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, भागलपुर पीरपैंती एक ब्लॉक है, वहाँ कोयला का खदान है, ऐसा है। क्वेश्चन पूछता है मैचिंग, भागलपुर में क्या पाया जाता है, तो ऐसा ध्यान में रखिएगा, कोयला या कोल ब्लॉक है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को, इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हुआ था, समस्तीपुर जिला के पितौंझिया गांव में। पहली बार ये एमएलए बने थे ताजपुर विधानसभा से 1952 में, ध्यान रखना है। ये रहे थे उप मुख्यमंत्री भी, ये अच्छा डेट तो खैर नहीं पूछेगा, हाँ, ये उप मुख्यमंत्री भी और CM 2 बार बने, 22 दिसंबर 1970 से लेके 2 जून 1971 तक, और फिर 24 जून 1970 से लेके 21 अप्रैल 1979 तक ये क्या बने, CM रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, इनको भारत रत्न मिला है। इनके 100 वर्ष की जयंती एक दिन पहले मिला है, ध्यान रखिएगा। 23 जून को घोषणा हुआ था, बस डेट भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए, 67 नेशनल स्कूल फुटबॉल अंडर 14 ये बॉयज़ का रांची में हुआ था। बिहार ने किसको हराया, झारखंड को। तो ऐसा फैक्ट आपको कुछ कुछ चीज़ें याद होना चाहिए, खेल से संबंधित क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल वर्ड्स वर्कशॉप ये अभी पटना में हुआ है, ठीक ना। इसमें जो कुछ संस्थाएं जो भाग ली थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक संस्था है, ये यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन इस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री से क्वेश्चन बीपीएससी वर्ड पूछ चुका है। तो ये इस सोसाइटी में भाग लिए थे, ठीक ना। और ये एशिया की सबसे पुरानी संस्था है जो पक्षियों को बचाने के लिए काम करती है। और इस वर्कशॉप में एक घोषणा पत्र जारी हो, उसका नाम है पटना घोषणा पत्र या पटना डिक्लेरेशन। क्वेश्चन पूछेगा कि पटना घोषणा पत्र अभी हाल ही में जारी हुआ, इसका संबंध किससे है। ये जो पक्षी जो भी संकटग्रस्त हैं या जो भी कम संख्या में, उसको कैसे बचाया जाए, इससे संबंधित है, ध्यान आप रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से एक अगर ज़्यादा टफ करेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ऑनलाइन सर्विस देने में बिहार अभी 18 स्थान पे पूरे भारत में, ये भारत सरकार एक पोर्टल है वो ऐसा रिपोर्ट में कहती है, ठीक ना। बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है। इसमें कथन बना क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस है। ये जो जाति जनगणना बिहार में हुआ उसके आधार पे 94 लाख से ज़्यादा गरीब परिवार है। तो उन गरीब परिवारों के लिए रोजगार के दृष्टिकोण से ये बिहार लघु उद्यमी योजना शुरू किया गया है। इसका मेन थीम है हर घर उद्यमी हर घर रोजगार। 2 लाख रुपया दिया जाएगा। ये 3 किस्त में, पहली किस्त में 25%, दूसरे में 50% और अगले में 25%, ऐसे करके 3 किस्त में दिया जाएगा। इसमें कंडीशन है कि उम्र 18 से 50 साल होना चाहिए और 6 रुपये से कम आपकी आय होनी चाहिए। और ये ऑनलाइन आप इसको जो है ना कर सकते हैं, इसमें मतलब इस योजना का लाभ लेने के लिए। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। बापू टावर ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, गर्दनी बाग पटना में। चूँकि देखिए पटना में तो है, कहाँ, गर्दनी बाग में, ध्यान रखें। 130 करोड़ रुपये इसमें खर्चा हो रहा है। इसका जो आउटर पार्ट है वो तांबा का बना हुआ और देश में ऐसा पहला कोई टावर है, ठीक ना। और ये शंकु का आकार है, 31 मीटर हाइट है, न्यूज़पेपर में इस तरह से आया था। पद्म श्री उषा किरण जी का भी हाल ही में निधन हुआ है। ये हिंदी और लेखिका की एक अच्छी राइटर थी, ये काफ़ी चर्चा में इनका मृत्यु रहा था, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म, ये डेट याद अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका जन्म जो है लहरिया सराय दरभंगा में हुआ था, पकड़िया गांव में, ठीक ना। 2010 में उपन्यास मामती, ध्यान रखिएगा, मामती के इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 2015 में इनको पद्म श्री भी मिला था, बस ये ध्यान रखिएगा। पक्षियों का प्रवास माइग्रेशन हमारे बिहार में भी होता है, खास करके जो कोसी का इलाका है,
कोसी क्षेत्र और महानंदा का जो इलाका है वहाँ पे दूसरे देशों की पक्षियाँ आती है। तो अभी जो कुछ जब देखा गया, जब कुछ टीम वहाँ गई इस इलाके में, तो यूरोप की कुछ पक्षियाँ जैसे कि कर्लू सेड पाइपर ये संकटग्रस्त घोषित किया गया, ये देखा गया। रिवर लेफ्ट विंग ये या नॉर्दर्न सोल्वर ये सब पक्षियाँ यूरोप से आई थी। कहाँ? ये कोसी के क्षेत्र में। यूपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछती है, ठीक ना। पश्चिम एशिया से एक व्हाइट आई पोचार्ड ये भी संकटग्रस्त है, इसको भी देखा गया। एक है ह्यूम्ब्रेल ये भी पक्षी का नाम है, ठीक ना। चलिए, यूरेशिया से आपका गेडवल नाम की पक्षी देखा गया। देसी पक्षी में लिटिल रिंग्ड फ्लोवर और रेड नेफ आईडी, इसको कराकुल भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो गया। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि बिहार के कोसी क्षेत्र में कौन कौन सी पक्षियाँ हाल फिलहाल में देखी गई, एक दो दे के पूछा जा सकता है, ठीक ना। और इस बार रेड क्रेस्टेड पोचार्ड नहीं देखा गया। पहले इसको बराबर इस एरिया में देखा जाता था, लेकिन ये पक्षी को जो ना नहीं देखा गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राज्यसभा में बिहार का सीट 16 है। 16 में 6 आरजेडी के मेंबर हैं, 5 बीजेपी के, 4 जदयू के और 1 इसमें कांग्रेस के। क्वेश्चन पूछा सबसे बड़ी पार्टी राज्यसभा में कौन है, आपका यहाँ पे आरजेडी है। जीविका पुस्तकालय या इसको दीदी की लाइब्रेरी भी कहा जाता है। ये 10 फरवरी 2023 को पहला जो है ना सिंहेश्वर मधेपुरा में है, वहाँ खुला था। 101वां फुलवारी शरीफ में खुला है, ठीक ना। और टोटल 534 ब्लॉक में ये लाइब्रेरी खोलने का मतलब कि घोषणा हुआ है। और जर्मनी की एक संस्था है और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन इस तरह की लाइब्रेरी खोलने में जीविका दीदी का मदद करें, बिहार सरकार का मदद कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि जीविका दीदी से एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा पीटी में, क्योंकि काफ़ी चर्चा में ये हमेशा मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से। और पीटी में जीविका दीदी से एक क्वेश्चन तय है, चाहे बजट में पूछे कहीं पूछे। आप जीविका दीदी के बारे में पूरा हिस्ट्री खंगाल लीजिएगा, हालांकि मैं भी किसी लिस्ट में बताया, आप वहाँ भी इसको देख सकते हैं। अभी नवाड हाट लगा था कहाँ? गांधी मैदान, बस इतना ध्यान रखिएगा। बिहार विधानसभा के अभी अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? नरेंद्र नारायण यादव थे। पहले जो थे महेश्वर हजारी थे। ये खाली ध्यान, अभी वर्तमान में कौन है ये पूछ सकता है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आकाशदीप ये क्रिकेटर हैं, सासाराम जिला से बिलोंग करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ प्रथम टेस्ट मैच में इन्होंने डेब्यू किया है हाल ही में। आकाशदीप किससे संबंधित है, किस जिला से संबंधित, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को यूजीसी से श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला है। ये बिहार का ऐसा फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसको ऐसा दर्जा मिला है। ये दर्जा मिलने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये यूजीसी रेटिंग एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग मिलता है। सेक्शन 4 के तहत विभिन्न इनको लाभ मिलेगा, कुछ बजट में या कुछ ऐसे चीज़ों में इस यूनिवर्सिटी को लाभ मिलेगा। यूजीसी के श्रेणी 1 का दर्जा इनको मिला है, बिहार का फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, आप इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लखीसराय में मोरबे और बासकुंड डैम है, क्वेश्चन मैचिंग में पूछ सकता है। और जमुई में कौन है? आंजन डैम है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अभी बिहार में पक्षियों की 382 प्रजाति है, ये भी जस्ट इसका रिकॉर्ड लिया गया है। ईबर्ड संस्था द्वारा ये रिकॉर्ड लिया गया है। ये अमेरिका की एक संस्था है। लास्ट ईयर 400 प्रजाति देखा गया था, लेकिन इस बार कम हो गया, इसलिए बिहार को रखा गया है येलो जोन में। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संगीत नाटक अकादमी, हालांकि 22-23 में सिंपल आप ध्यान रखना, इसमें टोटल 9 कलाकार को मिला है। इसमें एक कलाकार आप याद रख सकते हैं, एक जो है ना आपका इसमें एक लौंडा नाच कुमार उदय सिंह। कभी क्वेश्चन पूछे किससे संबंधित है, ये लौंडा नाच में इनको मिला है, ध्यान रखिएगा। बाकी और भी कई, जैसे कि अभिनेत्री प्रेमलता को मैथिली भाषा में लोक गायिका और नीतू कुमार नूतन को मिला है, ठीक है। लोक गायक में भरत व्यास को मिला है। गजल भजन गायक में सीताराम सिंह को मिला है। नाटक लेखक में आसिफ अली हैदर खां पटना को मिला है। बाकी 4 कलाकार को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड भी मिला है, जैसे कि ध्रुपद गायक समित मल्लिक को मिला है। नाट्य निर्देशक में हरिशंकर रवि को मिला है। अभिनेता में कुमार रविकांत को मिला है। तो ये अगर इतना अगर याद है, ठीक है, नहीं हुई तो कोई दिक्कत है। हाँ, एक कुमार उदय सिंह को आप ध्यान में रखिएगा। 70 सीनियर बॉलीवुड चैंपियनशिप पुरुष वर्ग भागलपुर ने समस्तीपुर को हरा के जीता है। महिला वर्ग में भागलपुर ने सारण को हरा के जीता। ये 70 सीनियर, ये बिहार के लेवल का है, ध्यान रखें के लिए। जनरल बजट बिहार सरकार जो है 24-25 में जो जारी किया है, उसमें लगभग 39,000 करोड़ से अधिक खर्च का प्रावधान किया गया और कुल बजट का ये
15% है। और जो जनरल बजट है 2018 8-9 से शुरू किया गया है। और इसमें जो इस बार का जो जनरल बजट है उसमें 2 कैटेगरी है। कैटेगरी पहला वो है जो कि 100% ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं से संबंधित है। दूसरा कैटेगरी वो है जिसमें 30 से लेकर 99% जो लगभग जो फंड है वो महिलाओं से 2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है जनवरी 2024 और 25 को। नेक्स्ट चलते हैं। व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री अधिनियम 1999 के तहत जो है ना बिहार टी को दर्जा दिया गया है। मतलब इससे बिहार जो टी है जो किशनगंज में जो ज़्यादा चाय उत्पादन होता है उसको इसमें रजिस्टर किया गया बिहार टी ब्रांड को, ध्यान रखिएगा। व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री एक्ट 1999 ये संस्था कहाँ है? बम्बई में इसका ऑफिस है। बिहार टी चाय को जो है ना इसमें शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। टूरिज्म सर्वे अवार्ड 2023 स्टेट कैटेगरी में जो है ना ये केंद्र सरकार देती है वीटीआर को। वीटीआर जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उसको मिला है। यहाँ बाढ़ की बढ़ती संख्या के कारण को दिया गया इस कैटेगरी में वीटीआर को, ठीक ना। बेस्ट माउंटेन कैमूर हिल्स को मिला है। और इमर्जिंग फेस्टिवल सोनपुर मेला को मिला। ये एकदम क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। मनियार मठ कहाँ है? राजगीर में। कभी कोई पूछे ये चीज़ कहाँ पे है? आमिर सुबहानी, ये ध्यान रखिएगा, बिहार विद्युत नियामक आयोग के 6ठे अध्यक्ष हैं। राज्यपाल महोदय इनको शपथ दिलाए। ये जो रहेंगे 5 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा, या अगर 65 साल पूरे तो रिटायर कर जाएंगे। इसमें और भी पहले फर्स्ट थे बीएनपी सिंह, सेकंड थे बीके हल्दर, थर्ड थे यूएन पंजियार, सेकंड थे एसके नेगी और 5वें थे शिशिर सिन्हा। कौन थे? शिशिर सिन्हा। और ये विद्युत अधिनियम 2003 एक्ट है, उन्हीं के तहत इनका नियुक्ति हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध पटना केंद्र का उद्घाटन कब? 3 मार्च 2024। यह भी ध्यान रखिएगा। गायिका मैथिली ठाकुर को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर ये दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये इनको अवार्ड दिया था। एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए कैमूर वन जो अभ्यारण्य है वो उसका एरिया सबसे ज़्यादा हो गया। सेकेंड पर कौन आ गया? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिए एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक, ध्यान रखिएगा। पद्म श्री कपिल देव प्रसाद जी का भी हाल ही निधन हुआ है। इनको 2003 में ये पद्म श्री मिला था। 52 बूटी कला से संबंधित है। नालंदा जिला बसवन बीघा गांव। 72 साल की उम्र इनका क्या हुआ है? निधन। ये भी पूछा जा सकता है। IQ एयर रिपोर्ट जो स्विट्जरलैंड संस्था है वहाँ से जारी होती है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहर। ध्यान रखिएगा IQ एयर कौन कहाँ की किस देश की संस्था है? स्विट्जरलैंड। तो ये जो रिपोर्ट जारी करती है इसमें बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहर रहा है। और पटना कितने नंबर पर है? 20वें नंबर पर है। कॉपर टिकट ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था। कॉपर टिकट ये 31 मार्च 1774 को इसको जारी किया गया था अनिसाबाद पटना डाकघर से। ये 2 आना का टिकट था, कॉपर का टिकट था। उस समय जो वारन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे। और इसमें अभी 250वीं वर्षगांठ इस कॉपर टिकट का मनाया गया। बस ये ध्यान रखिएगा कहाँ से कितने आने का था, ठीक ना। किसके शासनकाल में? तो वारन हेस्टिंग्स, ध्यान रखिएगा। हालांकि बाद में इस कॉपर टिकट को बंद भी कर दिया गया था 11 साल के बाद। लेकिन हाँ, कॉपर टिकट दुनिया का ऐसा पहला कॉपर का टिकट था जो डाकघर में जैसे टिकट हम लोग खरीदते हैं वैसा ये खरीदना पड़ता था, ठीक ना। NH 85 जो जोड़ता है गया, हिसुआ, राजगीर और नालंदा को। एक बार शायद 63 या 64 को पूछा था NH 75 कहाँ से, शायद 75 या कुछ था। तो NH 82 कहाँ जोड़ता है? गया से नालंदा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ फैक्ट आप याद रखिएगा। जो PMCH पटना में है 1874 में इसका स्थापना हुआ था। इसका पहला जो नाम था टेम्पल मेडिकल स्कूल, ये पहला नाम था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका जो फाइनली जो मेडिकल कॉलेज में इसका स्थापना अगर देखा जाए तो 25 फरवरी 1924 को हुआ था, ठीक ना। प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था, ठीक। IGIMS जो है 1983 में इसको बनाया गया है। चलिए, बिहार में पहली बार ट्रेन जो है 1861 में चलाया गया था। इसमें न्यूज़पेपर का कुछ फैक्ट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। पंडित फिलभद्र याजी यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। इनका जन्म 22 मार्च 1906 में, इनकी मृत्यु 28 जनवरी 1996 में हुआ था। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिए थे। नौजवान सभा के मेंबर बने थे। INEC से के भी मेंबर बने थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष भी रहे थे। आज़ादी के बाद ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। और लाल किले में इनका कोर्ट मार्शल हुआ था। पहला ये सिविलियन थे जिनका कोर्ट मार्शल लाल किले में हुआ था
44-45 में। ये ध्यान रखिएगा। पंडित शिलभद्र याजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस से ये जुड़े हुए स्वतंत्रता सेनानी हैं। चलिए, कुछ कुछ बिहार में जलाशय जो अभी कभी काफ़ी चर्चा में रहा था। चर्चा इसलिए रहा था क्योंकि वहाँ का पानी सूख गया था, और मैं पेपर कटिंग में लगातार उसको शेयर कर रहा था कि देखिए ये जलाशय कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में, क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए, इसमें जालकुंड मुंगेर में है, अमृति श्रीखंडी, गरही, कैलाश घाटी, आंजन और नागी ये कहाँ जमुई में है, जौब जलाशय कहाँ नवादा में है, एक कोल महादेव कहाँ नवादा में, बासकुंड कहाँ लखीसराय में है। देखिए, कोसी नहर जो प्रणाली है उससे कितने जिला जो है ना लाभ लेता है, मतलब कितने जिले में पानी पहुंचता है सिंचाई का, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोसी नहर प्रणाली से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है ना लाभ या सिंचाई वहाँ पहुँचता है पानी, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो आप डिस्ट्रिक्ट का मोटा मोटी एक बार एरिया देख लीजिएगा, उस जगह सुपौल, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, दरभंगा। गंडक नहर से पूर्वी पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज। सोन से औरंगाबाद, गया, अरवल, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। एक दो बार देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मोटा मोटी आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलिए, हिमालयन बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्टर ये तितली की प्रजाति है। ठीक ना, पूर्वी चंपारण और वैशाली में इसको पहली बार देखा गया है, और इसका खासियत ये है कि ये तितली, इसका जीवन काल 4 महीने का होता है। गुलशन टमाटर और सोनाचूर चावल ये रोहतास का फेमस है, इसको जीआई टैग देने की बात चल रही, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। नटकी धान सहरसा जिले का है, फेमस है, जीआई टैग देने की बात चल रही है। बथुआ आम समस्तीपुर का है, और तितवा मसूर भागलपुर का। तो ये ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, बीपीएससी पूछा जा सकता है। चलिए, क्लाइमेट रेजिलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट विकसित करने वाला जो है ना बिहार पहला राज्य है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, नैक में A++ की ग्रेडिंग किसको मिला है? विमेंस कॉलेज पटना को, ऐसा पहला कॉलेज है बिहार का। एक प्रोजेक्ट मौसम है, ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसमें यह है कि हिंद महासागर के देशों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, मतलब कि कई सांस्कृतिक या आर्थिक विकास को लेके। इसका जो अभी एक शोध हुआ था, एक मीटिंग हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय में, 39 देश इसमें भाग लिए थे प्रोजेक्ट मौसम के तहत, नालंदा विश्वविद्यालय में। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा सकता है। अभी जो इलेक्शन हुआ है 2024 का लोकसभा का, उसमें EVM M3 से हुआ है। क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था, कोई चुनाव हुआ था, इसमें किस मॉडल का ईवीएम प्रयोग किया गया? EVM M3, ध्यान रखिएगा। हायर एजुकेशन पर बिहार जो है जीडीपी का 2.17% खर्च करता, ऐसा मतलब कि पूरे देश में फर्स्ट स्थान पे हायर एजुकेशन में जीडीपी का इतना पैसा खर्चा करने वाला राज्य है पूरे देश में, इसको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर कमलकांत झा का भी हाल ही में निधन हुआ है, मैथिली भाषा के साहित्यकार थे। इनका एक उपन्यास है गाछ रुसल अच्छी, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी उपन्यास के लिए मिला था, डॉक्टर कमलकांत झा का। मुस्कान जो है ना, ये एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक ना, किसके लिए? अगर कोई हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ की नवजात और शिशु का बेहतर देखभाल होता है, तो सीतामढ़ी को जो जिला अस्पताल है उनको मुस्कान राष्ट्रीय सर्टिफिकेट मिला है। लोकसभा इलेक्शन 2024 में बिहार का जो कुछ देख लीजिए, 12 लोकसभा सीट जीता जदयू ने, 12 बीजेपी ने, लोजपा आर रामविलास ने 5, आरजेडी 4, कांग्रेस 3, माले 2, हम जो सेकुलर है जीतन मांझी की जो पार्टी है 1, निर्दलीय 1, पप्पू यादव पूर्णिया से। ये मैचिंग पूछ सकता है। गोपालगंज में सर्वाधिक नोटा पड़ा है, इसमें नोटा, ठीक ना, सेकंड हाजीपुर, और सबसे कम खगड़िया में नोटा बटन, ठीक ना, चुनाव में। चलिए, दरभंगा व्यवहार न्यायालय फर्स्ट टाइम ऐसा है जहाँ मैथिली भाषा में वकीलों ने बहस किया, दरभंगा व्यवहार न्यायालय, ये ध्यान रखिएगा। तुतला भवानी और कशिश जलप्रताप कहाँ है? रोहतास में, मैचिंग पूछ सकता है। रामविलास पासवान जी के बारे में आपको बता ही दिया था ये पीछे, इसको दोबारा ये आगे है। चलिए, ध्रुपद गायक पद्मश्री राम कुमार मलिक का हाल ही में निधन हुआ, इनको पद्मश्री इसी साल मिला था, ध्यान, दरभंगा घराने से संबंधित थे, ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, जो बैंकों के पास जो जमा राशि होती है उससे कितना वो ऋण देती है, तो उसको बोलते हैं CD रेशियो, ठीक ना, 58% देती है बिहार में, ठीक ना। नेशनल लेवल पर ये
76.7% इंडिया के लेवल पे। पूर्णिया का CD रेशियो सबसे ज़्यादा है, सेकंड अररिया का, ठीक ना। चलिए, ऐसे होना चाहिए 70%, ऐसा RBI का दिशा निर्देश है। नेक्स्ट चलते हैं। विशेष राज्य का दर्जा जो है ना 1969 में ये कॉन्सेप्ट आया था गागडिल कमेटी के द्वारा। ये 5th फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। इसमें जिनको इस राज्य का जिनको जिस भी राज्य को विशेष का दर्जा मिलता है 90% धन जो है ना केंद्रीय योजनाओं में मिलता है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को मिला था, हालांकि जम्मू कश्मीर को अभी ये हटा दिया गया है। तो इसमें बाकी इस विशेष का दर्जा किस किस कंडीशन में मिलता है ये आप एक बार देख लीजिएगा, मैं इसको टेलीग्राम पे उसका शेयर कर दूंगा। विधान परिषद के सभापति अभी कौन, विधान परिषद के जो सभापति थे ये पहले देवेश चंद्र ठाकुर थे। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीतामढ़ी से चुन लिए गए, अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक ना। इसी ध्यान में रखना है कि 3 MLA थे पहले बिहार में जो इस बार लोकसभा चुनाव में MP बन गए। जीतनराम मांझी गया से, सुधाकर सिंह बक्सर से, फतेहपुर प्रसाद आरा से। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर थे, ये MP चुने गए 2024 के लोकसभा में सीतामढ़ी से, ध्यान रखिएगा। और 3 MLA जो कि MP बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का भी मीटिंग हुआ था जो है ना, इसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अधिकारी शामिल हुए थे। नालंदा में जून 2024 में हुआ था। ये जो परिषद के जो भी अधिकारी आए थे, ये 16वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष अनवित पनगड़िया जी हैं, उनसे चर्चा करने के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस, मतलब इस बार का जो भी 16 फाइनेंस कमीशन का जो भी आएगा रिपोर्ट या सिफारिश, उसमें कैसे क्या होगा उससे संबंधित चर्चा करने के लिए। और ध्यान रखिएगा जो अरविंद पनगड़िया जो ना नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। मृत महोत्सव कहाँ हुआ है? पटना में। झमटा लोक नृत्य है, ये थारू जनजाति करती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बेगूसराय को टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा, ठीक ना। ये तीसरा ऐसा बिहार में होगा टेक्सटाइल हब बनेगा। इसके पहले मुजफ्फरपुर और बेतिया में, और यहाँ निफ्ट कैंपस भी खुलेगा। पटना में पहले ऑलरेडी है, ये सेकेंड कैंपस बिहार में होगा जो ऐसा कैंपस बनेगा। दह जलप्रपात कहाँ है? जमुई में है। प्रथम बिहार विमेन कबड्डी लीग 2024 पटना में हुआ। कौन जीता? सारण टाइटंस ने। किसको हराया? सन स्ट्राइकर्स को। ये सब क्वेश्चन पूछता है। JK लक्ष्मी सीमेंट ये अपना प्लांट कहाँ खोली है? मधुबनी। कहाँ? लोहट औद्योगिक क्षेत्र में। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है लोहट औद्योगिक क्षेत्र किस डिस्ट्रिक्ट में? मधुबनी में है। राजगीर के बैभारगिरी पहाड़ी के तलहटी में नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस उद्घाटन कब हुआ है? 19 जून 2024 को PM मोदी जी ने किया है। विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस है, ध्यान रखिएगा। और इसका दीवार 8.3 किलोमीटर का है, घेरा हुआ दीवार है। शिलान्यासन जो है ना सुषमा स्वराज जी ने किया था 2014 में, ध्यान रखिएगा। 455 एकड़ में फैला हुआ है। पढ़ाई शुरू हुआ था 1 सितंबर 2014 को। इसमें 15 छात्र के साथ पढ़ाई शुरू हुआ था इस कैंपस में। 18 मार्च 2006 को डॉक्टर कलाम ने ऐसा विचार रखा था कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जो है ना रिवाइवल किया जाए, और ये फर्स्ट विजिटर थे, 2008 में गए थे, ठीक ना। 427 AD में कुमारगुप्त ने इनको स्थापित किया है। एशिया का लार्जेस्ट पुस्तकालय भी यहाँ बना है, ठीक ना। और चूँकि ये नालंदा विश्वविद्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, इसको दोनों सदन लोकसभा से भी और राज्यसभा से इसको बिल पास कराया गया था बाकायदा। कब? 2010 में। और 11 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति अंतिम रूप से इस पर साइन किए थे, ठीक ना। और इसको जो तैयार किया है जिस कंपनी, उसका नाम है वास्तुशिल्प कंसल्टेंट्स, इसको ध्यान रखिएगा। इसने इसको जो है ना बनाया है। क्वेश्चन जैसे कि बार जो संसद भवन बनाया किसने बनाया? टाटा कंपनी। उसे पूछ सकता है किस वास्तुशिल्प कंसल्टेंट्स कंपनी का नाम में है। नवादा के रजौली में फुलबरिया जलाशय में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन रहा है। नवादा, रजौली, फुलबरिया जलाशय में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में 75 प्रकार के कृषि यंत्र पे अनुदान देगी बिहार सरकार। कितने प्रकार के यंत्रों पे? 75 प्रकार कृषि यंत्र पे अनुदान दे रही है। श्रेयसी सिंह फर्स्ट महिला है बिहार की जो ओलंपिक में भाग ली है, इस बार निशानेबाज के खिलाड़ी हैं।
पहले जो अगर पुरुष की बात किया जाए, बक्सर के शिवनाथ सिंह थे जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था, फर्स्ट बिहार। देखिए फर्स्ट महिला हो गई कौन, फ्रेसी सिंह। अगर नंबरिंग देखा जाए तो दूसरे नंबर के, लेकिन अगर पहला देखिएगा तो शिवनाथ सिंह फर्स्ट बिहारी थे 1976 में भी, 1980 में भाग, और ये दौड़ करते थे, ध्यान रखिएगा। आम महोत्सव पटना में हुआ था, और कौन जिला बना विजेता, वैशाली जिला। चलिए, जमुई में 12 एकड़ में बनेगा विश्व स्तरीय पक्षी म्यूजियम, जमुई में, ठीक है। चलिए, आईआईटी पटना और सिडनी विश्वविद्यालय आपस में एक समझौता किया है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भी कुछ जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। क्वेश्चन पूछते हैं किससे किया है, सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का है। जल संसाधन विभाग जो बिहार का है, जीएसटी के प्रावधानों के तहत जो है ना फर्स्ट टैक्स डिफॉल्टर फ्री विभाग बना है, फर्स्ट टैक्स डिफॉल्टर फ्री बना है, ध्यान रखिएगा। कौन सा, जल संसाधन विभाग, जीएसटी के प्रावधानों के तहत। बापू इन बिहार एक पुस्तक है, अनिल कुमार ने लिखा है, राइटर का नाम कभी पूछता है। मगही उपन्यासकार एक बाबूलाल मधुकर का हाल ही में निधन हुआ है। ये कहाँ से संबंधित थे, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से थे। मगही के प्रथम उपन्यासकार इनको कहा जाता है। इनका जो नाम, किताब का नाम था रमरतिया, और दूसरा था फातिमा दीदी। ये पहला मगही में छपा उपन्यास था, ये रमरतिया, ध्यान रखिएगा। चहक कार्यक्रम, ये जो बच्चों से समझ सरकारी स्कूल में चलाया जाता है, चहक कार्यक्रम। बिहार की काजल चौधरी मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार की प्रतिनिधित्व करेगी, काजल चौधरी। विधान परिषद के सभापति वर्तमान में अवधेश नारायण सिंह है, उप सभापति डॉक्टर रामबचन राय। ये लेटेस्ट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार में सरकार बदलने के साथ ही विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति सब बदल जाते हैं, तो विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन हाँ इसको ध्यान रखिएगा अभी वर्तमान में कौन है। माधोपुर का घर एक किताब है, इनको त्रिपुरारी फरंजी ने लिखा है। सारण के दरियापुर में बेला रेल चक्का कारखाना, सारण के दरियापुर में बेला रेल चक्का कारखाना है। इसका आधार फिलहाल 29/2008 में रखा गया था। उत्पादन जो हुआ चक्का का 1 अगस्त 2014, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी अधिक रेल चक्का का प्रोडक्शन हुआ, काफ़ी न्यूज में था ये, तो पूछेगा बेला रेल चक्का कहाँ है, किस जिला में। चलिए, परम बुद्ध नाम का सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो बिहार में बना है, इसको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक पटना ने तैयार किया है, परम बुद्ध, ध्यान रखिएगा। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, किताब का नाम है, डॉक्टर भीम सिंह ने इसको लिखा है। इस पुस्तक का विमोचन हरिवंश ने किया है। ये कौन है, राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश, ठीक। चलिए, चाइल्ड बैंक, क्वेश्चन बीपीएससी बार पूछ चुका है। चाइल्ड बैंक या बच्चा बैंक किससे संबंधित है, सरकारी स्कूलों में ये बैंक है, जो बच्चे 1, 2, 5 में लाते हैं वो यहाँ जमा करते हैं, जब उनको नीड होता है तो वो बच्चे को दिया जाता है। सरकारी स्कूल बिहार में चाइल्ड बैंक चलता है। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, बुक का नाम है, इसको कौन लिखा है, अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, और शांभवी चौधरी जो भी हाल ही में सांसद बनी है, वो दोनों, ये पिता हैं, ये बेटी, दोनों मिलकर लिखे हैं। इस पुस्तक का विमोचन राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने किया, जो राज्यपाल हैं। ककोलत जलप्रपात नवादा में है, किस पहाड़ी पर, गोविंदपुर पहाड़ी पर। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा घुमा के अगर पूछेगा, अगर ज़्यादा जाएगा तो बीपीएससी यहाँ तक जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पटना में पहली बार सभी राज्यों के पंचायती राज विभाग का राष्ट्रीय वर्कशॉप हुआ था। थीम था सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत। जो भी यहाँ आपको न्यूज़ दिया जा रहा है वो आपको न्यूज़पेपर में जो आया था, जो मैं कटिंग शेयर करता हूँ अपने ग्रुप में, उसी का है। अगर किसी कोई डाउट हो किसी न्यूज़ पे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो न्यूज़पेपर का कटिंग भी शेयर कर दूंगा, उसका सोर्स वही है, ठीक है। डॉक्टर मीनाक्षी मधुबनी की हैं, और सिकंदर कुमार सुमन कैमूर के, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 मिला, ध्यान रखिएगा। सूबे का पहला जीआई सुविधा केंद्र, मतलब कि जीआई टैग जो दिया उसका सुविधा केंद्र बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में बनाया गया है। पिंटू प्रसाद ये बक्सर के हैं, ये टेराकोटा शिल्पकार हैं, ठीक है, मिट्टी के मूर्ति बनाते हैं। 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला है, और ये भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय इनको ऐसा पुरस्कार दिया है। पिंटू प्रसाद बक्सर के हैं। बाल राज संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर अमरदीप। इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 साल रहेंगे या तो 60 साल उम्र तक ऐसा रहेंगे, ठीक है। लीची मशरूम मखाना बिहार उत्पादन में पहले स्थान पर है। लीची मशरूम मखाना के उत्पादन बिहार फर्स्ट नंबर पे है। फर्स्ट स्पोर्ट क्लाइंबिंग बॉल, मतलब कि दीवार जो है ना पटना में बनाया गया, फर्स्ट स्पोर्ट क्लाइंबिंग बॉल, ध्यान रखें पटना में। माही श्वेतराज ये तैराकी की खिलाड़ी हैं, 3 स्वर्ण पदक जीती हैं। 77 नेशनल
सीनियर इवेंट, ये तैराकी में माही फिजाज का संबंध किससे संबंधित है? तैराक से, क्वेश्चन साइड पूछता है। वैभव सूर्यवंशी अभी चर्चा में रहे हैं, ये अंडर-19 क्रिकेट टीम में है। ये 62 बॉल में 104 रन बना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ये समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं। सबसे कम उम्र में फतक लगा है, मतलब कि ये नेशनल लेवल पे की बात है, सबसे कम उम्र में फतक लगाए, 104 रन ये बनाए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक वीर गाथा कार्यक्रम है, ये रक्षा और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का है। वीर गाथा ये 4.0 है इस बार। इसमें जो स्कूली बच्चे हैं उनमें जो भी क्रिएटिविटी है उससे संबंधित वीर गाथा है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। बिहार में भी इस वीर गाथा के तहत कई बच्चों ने भाग लिया है, बस ध्यान रखें। किस मंत्रालय का? रक्षा और शिक्षा मंत्रालय का है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का आपस में विलय करने का घोषणा हुआ है। अगर दोनों विलय हो जाएगा तो इसका बैंक का नाम होगा बिहार राज्य ग्रामीण बैंक होगा। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक है वो सेंट्रल बैंक है, और दक्षिण का है पीएनबी, ध्यान रखिएगा। चलिए, शिशिर सिन्हा खेल विश्वविद्यालय राजगीर के पहले कुलपति बने, ये लेटेस्ट, ये नवंबर का घटना है। इस वीडियो में आपको अक्टूबर 2023 से लेके नवंबर, लगभग समझिए कि 5-6 नवंबर तक का मैं घटनाक्रम शामिल किया। बाकी जो आगे वीडियो आएगा मैं कोशिश करूंगा पूरा 30 नवंबर तक का मैं बिहार करंट में बता दूंगा, क्योंकि 30 नवंबर तक का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट नियुक्ति हुआ ध्यान रखिए। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? अश्वमेध देवी हैं। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अनंत मनोहर बदर हैं। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार हैं। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? रियाजुल हक है, ठीक ना। महाधिवक्ता पी के शाही हैं, ध्यान रखिएगा। इस बार जो पद्म विभूषण या पद्म भूषण जो बिहार के लोगों को मिला है, यहाँ से भी ध्यान रखिएगा, टोटल 7 लोगों को मिला है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछता है कितने लोगों को मिला है? पद्म विभूषण विंदेश्वर पाठक को मिला है, ये रामपुर वैशाली से बिलोंग करते हैं। ये फ्लब इंटरनेशनल का स्थापना किए थे 1970 में, ध्यान रखिएगा। पद्म भूषण सीपी ठाकुर को ये स्वास्थ्य क्षेत्र में इनको मिला है, हालांकि मंत्री भी रहे थे, ठीक ना। पद्म श्री मिला है सुरेंद्र किशोर को पत्रकारिता के क्षेत्र में। राजकुमार मलिक, इनकी मृत्यु हो चुकी है। ध्रुपद गायक थे, दरभंगा घराने से संबंधित थे। अशोक कुमार विश्वास टिकलू कला से संबंधित थे, और शिवन पासवान और शांति द्विवेदी पति पत्नी है। मिथिला लोक कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए इनको मिला 7, ध्यान रखिएगा। एक पद्म विभूषण है, एक पद्म भूषण, बाकी पद्म श्री 1, 2, 3, 4, 5 को ध्यान रखिएगा। इनको संयुक्त रूप से मिला है दोनों को। पटवा टोल भी चर्चा में ये प्लेस रहा है, ये गया जिले में है। ये आईआईटी के बच्चे, यहाँ के बच्चे आईआईटी में मतलब पास होते हैं, तो इसलिए आईआईटी फैक्ट्री कहा था इस गांव को। चलिए, रेशमा प्रसाद काफ़ी चर्चा में रही थी, ये पटना विश्वविद्यालय के कैबिनेट मेंबर बनी हैं। ये ट्रांसजेंडर है, ऐसा भारत में पहली बार हुआ है कि किसी विश्वविद्यालय के कैबिनेट मेंबर एक ट्रांसजेंडर बनी है, रेशमा प्रसाद। ज्योति सिन्हा चर्चा में रही थी, मुजफ्फरपुर जिले से बिलोंग करती हैं। इनको श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार 2023 मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। कोशिका गांधी, ये अभी हाल ही में न्यूज में आया था। कोशिका गांधी स्वर्गीय राम बहादुर सिंह को कहा जाता है, ये सहरसा जिले से बिलोंग करते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिए थे। कोसी सेवक दल का गठन भी इन्होंने किया था। कोशिका गांधी इनको कहा। अभी गांधी नीतीश कुमार जी इनके गांव गए थे, वहाँ पे इनके मूर्ति का माल्या मतलब उद्घाटन किए थे। आंध्र ब्लॉक, ठीक ना, आंध्र ब्लॉक जो है ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम नीति आयोग का है उसमें पूर्वी भारत में ये जो है ना शीर्ष में रहा आंध्र ब्लॉक, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। डेल्टा रैंकिंग में ये फर्स्ट रहा है। चलिए, बेला मुजफ्फरपुर में है। नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे खुलेगा, कहाँ? बेला में। तो ये जो है ना पिछले लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स में इसमें शामिल किया हूँ। आने वाले लेक्चर में इस तरह का 1 या 2 बिहार करंट का और लेक्चर लाया जाएगा, जिससे कि पूरा बिहार करंट अफेयर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अभी चूँकि आपके एग्ज़ाम में अप्रोक्स 1 महीने का समय है, मेरा जो सलाह है यही है। सबसे पहला जो भी आपने बुक पढ़ा है, बुक मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, एनसीईआरटी जो है, चाहे हिस्ट्री हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, एटलीस्ट इसका तो पढ़ लीजिए। हिस्ट्री जो है ना, साइंस
का जो है ना आप करंट ज्योग्राफी, हिस्ट्री का, साइंस का और ज्योग्राफी, ये एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हूबहू पूछा जा रहा है। बाकी बिहार करंट अफेयर्स पकड़ रखिए, बिहार स्पेशल पे, ठीक ना। नेशनल इंटरनेशनल जो न्यूज़ है उस पर भी आपका पकड़ होना चाहिए। कुछ मैथ का प्रैक्टिस आधा एक घंटा अगर आप कर लेंगे तो एग्जाम हॉल में जो 10 क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा उसको भी आप बनाने के लायक रहेंगे, ठीक ना। बाकी अभी 70 बीपीएससी पीटी को लेकर मैं इस 4-5 से पहले ले चुका हूं, आप उसको भी देखिए, मैं लिंक नीचे देता हूं। बाकी आने वाले समय में भी बिहार हिस्ट्री का 1912 से लेके 1947 तक का बिहार का इतिहास पूरा मैं एक ऑथेंटिक बुक है उसका सोर्स का यूज करके आज रात तक लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद और भी जैसे कि कुछ साइंस का लेक्चर होगा या पॉलिटी का, जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं वो आगे आने वाले दिनों में वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसको देखिए। बाकी हाँ, मेरा सलाह बस यही रहेगा कि अभी भी बुक पर फोकस होइए। यूट्यूब पर वीडियो ठीक है, अगर आपके पास टाइम है आधा एक घंटा एक्स्ट्रा अगर कहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख लेंगे। बुक पढ़िए, अच्छे सोर्स को पढ़िए, क्वेश्चन बीपीएससी वहीं से पूछने का चांस है। बाकी इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पढ़ते रहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।